हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। 2 दिन से मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी ट्राई की है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। एंड इंस्टाग्राम पे मेरी जो सिस्टर है उनकी फ्रेंड ने अपनी मेरी जो वीडियो है उनकी फ्रेंड ने अपनी दादी माँ को दिखाई। तो उनकी दादी ने बोला कि ठीक है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये तो चलो तुम्हारी उम्र में लोगों को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस वगैरह, बट हम तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हमारे लिए क्या मतलब क्या वीडियो, उनको बोलो कि हमारे लिए कोई वीडियो बनाए। तो उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि भगवान को कैसे पाएं। एंड आई वॉज शॉक्ड कि राइट, भगवान को कैसे पाएंगे, तो बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं बता सकते या वही बता पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वर्क किया जाए। तो मैं रात भर सोचती रही इस चीज़ के बारे में, कुछ सर्च भी किया, कुछ बुक्स भी हैं मेरे पास जो मैंने पढ़ी। तो 2 बज गए, दिन के, और इस पे रिसर्च करते हुए तो मैंने जो चीज़ें नोट डाउन किया, जो समझा, जो देखा, जो वीडियोस से पता चला, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ मेरा इसमें 1-2 पॉइंट्स में ऐसे जिसमें मेरा पर्सनल बिलीफ एंड एक्सपीरियंस भी है। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है भगवान को कैसे पाएं या उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि जैसे शरीर की जो खुराक होती है वो भोजन, हम जो खाना खाते हैं, बट रूह की जो खुराक होती है वो है परमात्मा का नाम, नाम जपना। चाहे वो फिर हरिओम हो सकता है, राधे राधे हो सकता है, वाहेगुरु हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, वो हर धर्म पे वेरी करता है। और इसीलिए रूह को ही पवित्र माना जाता है, और इसीलिए इस शरीर को मिट्टी माना जाता है। ठीक है, तो भगवान को पाने का, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो मुझे लगता है 3 चीज़ें जो मस्ट, जो सिखिज्म में या हर धर्म में बताई जाती हैं कि आप चाहे हिंदू धर्म से हैं, चाहे सिख धर्म से हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, कुछ हैं, हर परमात्मा आपको इस धरती पे भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। तो कृत्य करो, काम करो। काम वो हर इंसान का कोई ना कोई सुबह उठकर ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है पढ़ाने बच्चों को, कोई मजदूरी करता है, सब अपने काम करते हैं, आमदनी कमाते हैं और अपना घर वालों का पेट भरते हैं, जाहिर सी है, काम करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसके अंदर नाम जपो। अब परमात्मा ने हमें भेज दिया धरती पे, ठीक है, आप आ चुके हैं, आपने अब बड़े होते हैं, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, काम करके आप वो पैसे लेके घर आते हैं ना, आप सो जाते हैं, लेकिन दूसरा काम तो आप भूल ही गए, वो है नाम जपना, परमात्मा को याद रखना। जैसे 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 हम बुजुर्ग होने लगते हैं तब हमें परमात्मा के नाम की याद आती है कि चलो अब तो भगवान के पास जाना है, चलो भगवान पूछेगा कि पूरी जिंदगी तो मुझे याद ही नहीं किया तूने, और चीज़ों में लगा रहा, तो तब भगवान के नाम को सिमरन करने लगते हैं। तो ये जो नाम जपना है ये बचपन से क्यों नहीं होता, और इसके पीछे ना एक कहानी है, मैंने कहीं सुनी थी, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक ना फ्लावर की शॉप होती है। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, बर्थडे पे गिफ्ट करना होता है उसको, तो वो फ्लावर्स देख रही होती है, तो वो फ्लावर्स लेके आ जाती है और बर्थडे पे गिफ्ट कर देती है। एक तरफ मुरझाए हुए फूल रखे होते हैं, तो वो उसको उनको नहीं खरीदती, जबकि वो फ्रेश फूल को ना ले जाती है। तो वो जो फूल बेचने वाला होता है वो भगवान में बड़ा मतलब उसका बड़ा वो होता है, भक्ति बहुत होती है उस इंसान की। तो बोलता है कि मैम आपने मैं सस्ते दे दूंगा, ये मुरझाए हुए फूल आप ले जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे फ्रेश फूल ही चाहिए, मुझे फ्लावर चाहिए, मुझे ये मुरझाए हुए फूल नहीं चाहिए। तो उन्होंने उनको बोला कि जिस तरीके से आई एम फ्रेश फूड, कोई 7 साल का बच्चा है, 25 साल का लड़का है, 35 साल का लड़का है, इंसान है, आदमी है, तो वो क्या है, फ्रेश है अभी। जब वो 60 साल 60+ हो जाएंगे तो वो क्या है, एक मुरझाए हुए फूल बन जाएंगे। तो उसी तरह से परमात्मा भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम फूल की तरह ताज़ा हैं तब हम अपनी भक्ति, अपना
अपना सब कुछ समर्पण हम परमात्मा को करें। मुरझाए हुए फूलों की तरह आप किसी कौन पसंद करता है, जब हम ही नहीं पसंद करते तो परमात्मा क्या, हम जब मुरझा जाएंगे मतलब कोई जान नहीं बचेगी, कोई सुगंध नहीं बचेगी, पूरी जिंदगी टेंशन लेके बुरी हालत हो जाएगी हमारी, तब जाके हम भगवान को अपने आप को समर्पण करेंगे। आपको लगता है भगवान तब हमें एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये स्टोरी जो भी है, मैं ठीक से इसको सुना पाई या नहीं सुना पाई, बट मुझे लगता है आपको मोरल ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस उम्र में परमात्मा की भक्ति करते हैं। आप बुढ़ापे में करते हैं, जवानी में करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के ही कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट में दिन रात का अंतर है। ठीक है, थर्ड जो आता है वंड छको, ये सिखिज्म का श्लोक वो है, मैं आपको जो बता रही हूँ। वंड छको मतलब बांट कर खाओ। आपने कमाया, आपने भगवान का नाम लिया, और जो भी आपके पास है उसका कमाई का 10वां हिस्सा आपने किसी मंदिर में दान कर दिया, किसी गुरुद्वारे में दान कर दिया, या अपने घर कोई कहते हैं ना कि रहीमन इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो सब तुम्हारे घर पे कोई भी आता है तो भूखा ना जाए, वो परमात्मा से ये अरदास कर रहा है, ये प्रेयर कर रहा है कि परमात्मा मुझे तुम इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और मेरे घर पे अगर कोई साधु महात्मा या कोई भी मेहमान आता है तो वो भी भूखा ना जाए। लेकिन आज की जो दुनिया हो चुकी है उसका तो मतलब अलग ही सिस्टम हो चुका है। मान लीजिए कोई घर परिवार या कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मैं 15,000 कमाऊँ। 1 लाख जो कमाता है वो सोचता है मैं 1.5 लाख रुपये कमाऊँ। कोई सेटिस्फाइड ही नहीं है, कोई ग्रेटफुल ही नहीं होता कि भगवान आपने मुझे 1 लाख रुपये दिया, इसका 10th ऑफ पार्ट या 1 पार्ट मैं निकाल के किसी मंदिर में गुरुद्वारे में देकर आऊँगा, जैसे आपने मुझे दिया कि वहाँ पे और जो भूखे लोग हैं उनका पेट भर सके, या वहाँ पे किसी और चीज़ में वो पैसे काम आ सकें। तो ग्रेटफुलनेस ना होना, इसकी वजह से भी आपको परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। जब तक आप शुक्र नहीं करते ना जो भी परमात्मा ने आपको दिया है, तब तक आप भूल जाए कि परमात्मा आपको कभी मिलेंगे। तो मैं 2 वीडियो इसके 2 पार्ट बनाऊंगी। अभी मैं जो बना रही हूँ भगवान को कैसे पाए या उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें जो, पर लेकिन जो मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी वो होगा कि भगवान आपको कब नहीं मिलते या कब उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलते, आप कौन से काम ऐसे करते हैं जिनकी वजह से परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स नहीं देते। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट वाइज इनको समझ लेते हैं इस वाले वीडियो को कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो फर्स्ट इज, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लंच करते हैं, आप डिनर करते हैं, आप बेड टाइम आप सो जाते हैं। तो जब हर चीज़ का शेड्यूल है, ब्रेकफास्ट का, डिनर का, लंच का, हर चीज़ का, तो उस पूरे शेड्यूल में 24 घंटों में क्या एक भी टाइम ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपने भगवान के लिए, उनका पाठ करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने के लिए, ये किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, कोई भी ऐसी होली बुक को पढ़ने के लिए, आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए, अरदास करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, कुछ जो धर्म में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी चीज़ को लेकर, आप मुस्लिम को ले लीजिए, आप, मैं ये नहीं कहती कि कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जिनमें कुछ लोग मुझे लगता है कि हैं बड़े पंचुअल है अपने उसको लेके। मैं ये नहीं कह रही कि और धर्म नहीं है, या मैं किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं कर रही। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जब आपका हर चीज़ का एक टाइम है तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी अपना शेड्यूल बनाएं, एक टाइम रखें। तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत दिन हो गए, चलो मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं, मस्जिद चलते हैं, तो एहसान करने जा रहे हैं भगवान के ऊपर। एहसान करने तो नहीं जा रहे ना, ऑब्वियसली बात है, एहसान करने नहीं जा रहे, भगवान पे एहसान करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के स्कूल में जाते हैं, आपको पता है कि बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे अगर इतना ध्यान नहीं देंगे, खाना नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो ऐसे मर, तो ये क्यों नहीं समझ आता कि हाँ, मैं नहीं कह रही कि भगवान आपको मंदिर गुरुद्वारे में मिलेगा, भगवान आपको मन में मिलेंगे, आपको आपके घर में भी मिल सकते हैं, बट एक पंचुअलिटी तो होनी चाहिए ना। एक कुछ नास्तिक होते, कुछ आस्तिक होते। नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करते, आस्तिक जो भगवान में विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि जो नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कभी ना कभी भगवान उनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आई होंगी जब भी वो ना बिलीव करने वाला इंसान भी कहता है भगवान अगर तू कहीं है तो प्लीज़ इस इंसान को बचा दे,
मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। ये नास्तिक भी ये चीज़ बोलने लगते हैं। तो भगवान पे एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसका शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ लोगों की हेल्प करें। लोगों की हेल्प बहुत तरीके से हो सकती है। आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियाँ भी हो रही हैं तो काफ़ी लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग्स, शूज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं, कि उसको कुछ घर बनवा देते हैं। तो अपाहिज आश्रम में कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों पे है कि आप किस टाइप की हेल्प करना चाहते हैं या किस लेवल की हेल्प करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन। फोर्थ इज दसवंध निकालें, मतलब अपनी इनकम का 10th ऑफ पार्ट आप निकालें। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 10th पार्ट आपको निकालना चाहिए। 10th नहीं निकाल सकते, 5th 10th 1 पार्ट तो आप प्लीज़ ज़रूर निकालें किसी भी होली प्लेस पे दान करने के लिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ दान का मिसयूज़ हो सकता है तो वहाँ पे कोई चीज़ दान कर दें। आप वहाँ पे जो जो लोग आके बैठते हैं पूजा में, वो दरियाँ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप आटा, दाल, चीनी, इस टाइप की कोई चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कैसे भी कर्म करें, आप कुछ करें, लेकिन आपका हाथ का जो दिया दान होता है ना, वो आपको हर प्रॉब्लम से बचा देता है। आपने कुछ अच्छा काम किया, सामने वाले ने आपको दुआ दी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा काम आती है इन चीज़ों में। 5th इज अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप परमात्मा में बिलीव करते हैं ना, तो ये चीज़ आज आप गांठ मान ली कि आपको अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अंधविश्वास में रहेंगे तो परमात्मा फिर कभी नहीं आपको मिल सकते। बिल्ली रास्ता काट गई, छींक आ गई, एक टाइम से निकलो घर से, मतलब मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, करती होंगी, लेकिन इतना भी क्या अंधविश्वास में जाना। घर के बुजुर्ग इन चीज़ों में पड़े होते हैं कि मान लीजिए घर में किसी को बच्चा नहीं हो रहा होता तो किसी तांत्रिक के पास चले जाना। मैं नहीं मानती, मैं नहीं कहती कि अभी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, ऐसी कम हो गई हैं, हो गई होंगी, लेकिन होता ज़रूर है। लाल कपड़े में ये बांध के रख दो। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में नहीं जा रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज़ है, अंधविश्वास एक अलग चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, लेकिन अंधविश्वास जिसको पता ही कुछ भी नहीं है, जो आप एक बार जा रहे हो, बोलते 5100 रुपये रखो, फिर आपको कुछ बताएंगे और बताते क्या है कि एक नारियल ले लो, चुनरी ले लो और वो कहीं रख दो। नहीं, देखो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, इफ़ यू बिलीव इन गॉड तो आपको किसी दूसरी शक्ति की जरूरत ही नहीं है कि वो आपकी मदद करेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज भगवान को कोसना बंद करें या अपनी किस्मत को कोसना बंद करें। जिस दिन आपने अपने आप को कोसना बंद कर दिया, कहते हैं ना, जब आप किस्मत को कोसने लगते तो किस्मत भी आपको कोसने लगती है। इससे अच्छा ये है कि भगवान ने आपको जो दिया है उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दें। भगवान ने तो यार आपको सब कुछ ही दिया है। मान लीजिए अगर आप सही सलामत हैं और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उस इंसान को जो व्हील चेयर पे इतने सालों से बैठा है, आप एक दिन व्हील चेयर पे निकाल के दिखा दें मुझे। आपको चलना भी है, उतरना भी है, सामान भी लाना है, जो एक व्हील चेयर पे बैठने वाला इंसान करता है वो काम करके मुझे दिखा दे, वो एक दिन में कल आ जाएगी भगवान ने आपको क्या दिया है। और जिसके पास वो पैर या हाथ, जो भी जिसकी वजह से वो हैंडीकैप इंसान है, उसके पास वो नहीं, उसको उसकी उन चीज़ों की कितनी कदर है जो भगवान ने आपको दी है। आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि कोसना किसे कहते हैं। वो इंसान भी नहीं कोस रहा होगा अपने आप को, वो भी भगवान का शुक्र मनाता होगा कि परमात्मा। मैंने कितने मैं गाँव में जब रहती थी घर पे अपने, तो मैंने एक आपने देखा होगा कि मूंगफली बेचने वाले होते इस टाइम में, और वो जो फुलिया पॉपकॉर्न जो बेचने वाले होते, उस मैंने एक इंसान को देखा था, मैं अपने ब्रदर के साथ थी एंड उनके दोनों ही हाथ नहीं थे। तो वो अपने दोनों हाथ नहीं से वो जो जिसको चलाया जाता है, उस गरम सा रेत होता है, वो चला रहे थे। लेकिन मैं एकदम शॉक्ड थी, मैंने कहा हम तो छोटी सी चीज़ पे भगवान को बोलते रहते हैं, तुझे मैं ही मिल। उस इंसान को मैंने खुश भी देखा है, वो अपने मेहनत करके कमा रहा था। तो हेड्स ऑफ ऐसे इंसानों के लिए। मुझे लगता है समझ नहीं आता यार लोगों को चाहिए क्या, सब कुछ होने के बाद भी करोड़पति पैदा होंगे फिर भी रोते रहेंगे, मतलब उनका कोई इलाज नहीं कर सकता। भगवान को तो पाने की तो बात ही छोड़ दो, वो जिंदगी में नहीं पा सकते ऐसे इंसान। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी एटलीस्ट।
और किसी के लिए आपको ग्रेटफुल होना हो, लेकिन अपनी बॉडी के लिए ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज गट्स। ज़मीर को मत मरने दो। जब इंसान का ज़मीर मर जाता है ना, एक गट्स मर जाती है इंसान की। कहते हैं शरीर के मरने को मौत नहीं कहते हम, ज़मीर के मरने को मौत कहा जाता है। जब इंसान का ज़मीर मर जाता है, जैसे कहीं अन्याय देख रहा है, वो उसे पता है गलत हो रहा है, और ये देख के कि यार हमें क्या, चलो छोड़ो, चले जाते हैं। तो जिस दिन तुम्हारे साथ वो होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ, कल को बेटी के साथ, किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा ना, तो दूसरे इंसान भी वहाँ से देख के चले जाएंगे हमें क्या। तो मैं मानती हूँ कि आज का ज़माना बहुत अलग लेवल पे जा चुका है, लेकिन इंसानियत नई इंसान के अंदर से मरनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ मदद कर सकते हैं और आप सक्षम हैं मदद करने के लिए, तो आपको करनी चाहिए। क्योंकि धरती गोल है, आप जैसे कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं आप उसी, मेरे साथ तो हो चुका है भाई, किसी ने मेरे साथ गलत किया या मैंने किसी के साथ गलत किया ना, तो वो गोल घूम के मेरे सामने आ गया कि यस बोलो। अब मैं बिलीव करती हूँ कर्मा में, कि कर्मा अगर आपने गलत किया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अगर मैंने गलत किया है तो मुझे वो चीज़ फेस करने को मिली है। और जिसने मेरे साथ गलत किया है कल कल, तो उस लड़की ने, उस लड़के ने, उस आंटी ने, किसी ने भी, फॉर एग्जाम्पल उस इंसान को ना आके मेरे को बोलना ही पड़ा कि नहीं हमने गलत किया और मैंने गलत किया, तो से सॉरी ना, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर आप मुंह पे नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट इमेजिन, उस इंसान को इमेजिन करें और से फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ये ज़रूर बोल दें। मैं भी एक इंसान हूँ, गलती सबके साथ सबसे हो जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक चीज़ ये कि भगवान ना डेली आते हैं आपसे बात करने, आपको आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव देने, बट हम दूसरों की चीज़ों में इतने उलझे होते हैं, इतनी टेंशन लेके बैठे होते हैं, वो क्या कर रहा होगा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, उसने ऐसा लॉस हो गया। जब भगवान आपके अंतरात्मा में दस्तक देते हैं, आप भगवान ऐसे देख रहे होते हैं बैठ के कि यार ये क्यों नहीं मुझ पर सब छोड़ देता, क्यों इसने इतनी टेंशन ली हुई है। तो जब तक आप अपनी इनर सोल की नहीं सुनेंगे ना, परमात्मा को कभी नहीं मिलेंगे। परमात्मा हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए आपके आसपास होते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं मैं सब संभाल लूँगा, तो फिर संभालो। सबसे प्यार करें। मैंने कुछ लोगों को देखा जो पशुओं को परेशान करते हैं, गाय की पूंछ पकड़ के उनके पीछे वो भाग रहे होते हैं, कुत्तों को मारते हैं, स्ट्रीट डॉग को परेशान करते हैं। पता नहीं किस मिट्टी के वो लोग बने होते हैं जो पशुओं को परेशान करते हैं। एक बेजान जो बोल नहीं सकता, आप उसको कैसे परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप उन लोगों को परेशान करते हैं तो भूल जाए कि भगवान आपसे कभी भी प्यार करेंगे या आपकी मदद करेंगे, ठीक है, या आपको कभी भी मिलेंगे। सो अगर आपको परमात्मा को पाना है तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपके फेस पे 24 घंटे स्माइल होनी चाहिए। आप हर मरीज़ को ख़त्म कर दें और अपने आप को खुश रखना स्टार्ट कर दें। और जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, और आपको खुश देख के आपका परिवार खुश रहेगा और आगे लोग खुश रहेंगे। तो आप खुद खुश नहीं रह रहे हैं, आप 4 लोगों को भी खुश कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप हंसोगे तो ज़माना आपके साथ हंसेगा, लेकिन अगर आप रोने बैठोगे ना तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, आपको अकेले बैठ के रोना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि खुश रहो, सब आपके साथ होते हैं। ओके, ईगो खत्म करो। एक गैरी संधू, आई थिंक गैरी संधू का सॉन्ग भी है कि मौत मार दी बंदे नू, मौत नहीं मारती बंदे को, कोई भी इंसान है उसको मौत नहीं मारती, वो उसकी डेथ नहीं है उसका मरना, उसकी ईगो है उसका मरना। कि कितने रिश्ते हम ऐसे होते हैं कि अपनी ईगो के पीछे ना हम खराब कर लेते हैं कि उसने मेरे को नहीं फोन किया तो मैं क्यों करूं, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊं। देखो एक दिन ना सबने मर जाना है, कोई 200-400 साल नहीं जीता है यहाँ पे। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना भी टाइम आप इस धरती पे हैं तो प्यार से रहें, खुश रहें और ईगो को ख़त्म करें अपने रिलेशनशिप से। नेक्स्ट इज दया का भाव रखें। मैंने अभी आपको बताया पशुओं को मारना, परेशान करना, छोटे बच्चे पे दया नहीं करना। आपने देखा चाइल्ड लेबर कितने लोग होते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि कुछ पशुओं को भी इतने काम उनसे करवाते हैं, ज़बरदस्ती काम करवा रहे होते हैं। उनकी बॉडी में इतनी पावर भी नहीं होती जितना वो काम कर सकें। तो उन सब पे हमें ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए।
और एक दया का भाव रखना चाहिए कि आप खुद देखिए, अगर आपके साथ ही आपकी नाक में कोई रस्सा डाल के और आपके ऊपर ही क्विंटलों में वजन डाल के बोले कि जाओ तुम ये काम करो, तो आप क्या कर पाओगे? तो पहले कुछ भी किसी भी इंसान के साथ गलत करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर ये मैं खुद करता हूँ तो फिर मतलब मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मैं इसको कैसे वो करूँगा। ओके, बी प्योर थ्रू योर फेथ। अगर आपको भगवान पे विश्वास है ना, तो फिर उस वो विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तो फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि कभी किसी को आप पूछो या आप इवन फेथ हो गया ना, आप 10 दरवाजे खटखटाएंगे कि हनुमान जी मेरी मदद कर दे, भाई गुरु जी मेरी मदद कर दे, शिव जी भगवान मेरी मदद कर दे, माता रानी मेरी मदद कर दे, जीसस मेरी मदद कर दे, तो ऐसे नहीं होता। इफ यू फेथ ऑन ओनली वन गॉड, तो आपको उन पे स्टिक रहना चाहिए, आपको दर दर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फेथ अलग चीज़ है, किसी और टेम्पल में या किसी होली प्लेस को विजिट करना एक अलग चीज़ है। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, भगवान को अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए इफ़ यू वांट कि भगवान आपको मिले। जब तक आप अपने परमात्मा को अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, वो आपको कभी मिलेंगे नहीं। मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में पड़े रहना, सारे दिन कंफर्ट जोन में पड़े रहना, नहाना नहीं, टेंशन्स लेते रहना, खाना पीना यही कि बस अपने में खाना बना रहे हो, जल्दी जल्दी 5 मिनट में खाना बना के और खा के बैठ के, नहीं, उस खाने में कोई प्यार नहीं है, जिंदगी जीने की कोई चाह नहीं है, उस इंसान को भगवान कभी नहीं मिल सकता। तो कंफर्ट जोन से बाहर आए सबसे पहले। डोंट नेग्लेक्ट योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट। मान लीजिए परमात्मा ने आपको गॉड गिफ्टेड पैदा किया, आप बहुत अच्छा म्यूजिक गाते हैं, बजाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छी कोई आर्ट करते हैं, आप बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा तेज भागते हैं, तो उसको ना निखारो, क्योंकि भगवान ने आपको वही करने के लिए भेजा है। अगर आपको आपके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ परमात्मा ने दी है ना, तो वो गॉड ऑफ ग्रेस उसको स्टार्ट करें। ओके, लोगों को खुश रखने की कोशिश करें और ग्रेटफुल होना सिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए काफ़ी लोग हैं जिनको सीक्रेट बुक के बारे में नहीं पता होगा। मैं नहीं मानती कि वो एक सच्चाई है, वो क्या है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि हाँ, अगर आप दूसरों को, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मैं काफ़ी लोगों से मिली, तो मैंने जस्ट इनसे पूछा कि आप ऐसी कोई 10 चीज़ें बता सकते हैं जिनकी वजह से आप ग्रेटफुल हैं। सोचने लग गए, नहीं। तो मुझे लगता है कि आप जिससे भी मिले उनसे ये बात ज़रूर पूछे कि क्या आप 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं, और उनको बोलो ये आप डेली प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस करने से आपको परमात्मा पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि परमात्मा ने वो क्या क्या दिया हुआ है। और जब हम किसी चीज़ पे विश्वास करना स्टार्ट कर देते तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती है। आस्क गॉड फॉर एवरीथिंग। मान लीजिए आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, सो मान लीजिए आपको कोई नई कार लेनी है, तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट आस्क फॉर गॉड कि परमात्मा मैं ये कार लेने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे ब्लेस्ड कीजिए कि मेरे साथ सब अच्छा हो, ये गाड़ी बहुत लकी हो मेरे लिए। ये सब चीज़ें भगवान से पूछें। इवन मैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी भगवान से पूछती हूँ कि भगवान मान लीजिए मुझे कार लेने जाना है, तो परमात्मा किस कलर की कार हो, मेरे आंखों के आगे जो कलर आएगा मुझे वो कलर लेना है, जो नंबर माइंड में आएगा। अब मैं ये नहीं कहती कि हरे पैरेट कलर की कलर मेरे माइंड में अगर मैं वही कार ले लूँगी। आप समझ नहीं रहे, आप समझो कि मैं डेप्थ में बात कर रही हूँ। जब आप परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो मैं बता रही हूँ सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो परमात्मा आपको ना बहुत अच्छे सिग्नल्स, बहुत अच्छे साइंस देने लगते हैं। तो उन साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और साइंस उन्हीं को मिलते हैं जो परमात्मा के बहुत क्लोज होना होते हैं। आपको गाइडेड, आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो आपको जब उदास होते हैं वो आपके ना पीछे आके ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टॉपिक पे भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि गार्जियन एंजल्स जो होते हैं आपके, वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल नंबर्स क्या होते हैं। सो लव योर सेल्फ, दिस इज द लास्ट पॉइंट, लव योर सेल्फ। भगवान ने आपको एक बहुत अच्छा जीव बना के, मानव बना के भेजा है, तो आपको खुद से प्यार करना चाहिए, दूसरों से प्यार करना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। एंड यस, इसके साथ मैं एक चीज़ और इंक्लूड करूँगी, इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, सो हग अ ट्री। आप एक ट्री को हग करके अपनी सारी बातें बता सकते हैं। सो वो एक बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। मेरा एक दोस्त था ट्री,
एक मतलब बहुत टाइम तक वो उधर घर नहीं बने थे, हमारा ही घर था उधर। तो एक अशोका ट्री था, तो आई ऑलवेज हग्ड हिम एंड उससे बातें करना ही करना। बट उधर घर बन गए 4-5 साल में और वो पेड़ काटा गया। तो बहुत दुख होता है, ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत क्लोज मेंबर। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, आप किसी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो शेयर विद योर थॉट्स विद आवर ट्री। एक अच्छे पेड़ को, एक पेड़ को दोस्त बनाए, एक भगवान को दोस्त बनाए, क्योंकि हर कण 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 के अंदर भगवान है। आप जैसे एक छोटा सा पिल्लो ले लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल ये एक पिल्लो है। सो इससे बातें कर लीजिए, ये किसको बताने जा रहा है, ये कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, ये कभी हर चीज़ में एनर्जी है। देखिए इसके अंदर भी एनर्जी है, इस रिंग में एनर्जी है, इस वॉच में एनर्जी है, इस इयरिंग्स, हर चीज़ में एनर्जी है, एनर्जी हर चीज़ के अंदर है। तो भगवान हर कण कण में, हर निर्जीव सजीव, क्योंकि ये जो लकड़ी का भी कोई चीज़ बनी है, ये दरवाजे बने हैं, तो ये भी एक पेड़ से कट के बने हैं ना, पेड़ में भी एनर्जी थी ना, वो एनर्जी उनमें भी है। सो लव योर सेल्फ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड दादी माँ जिन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो देख के कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे मेरे को। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।